जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनकी दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और गणपति बप्पा के मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कल रात शायद ये पर्सन हद से ज्यादा परेशान थे, इस वजह से कुछ डरावने सपने उनको आते रहे और यही वजह है कि रात को ठीक से नींद नहीं हो पाई। तो जैसे यहाँ पे ये उठ के बैठ तो गई है, लेकिन उसका किसी भी चीज में कुछ दिन स्टार्ट करने का मन नहीं हो रहा। वैसे ही आप कह सकते हैं कि इनके मन में भी कई सारी निगेटिव बातें आ रही है, जिस वजह से ये थोड़ा सा परेशान है। अगला कार्ड है द चैरियट का। कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के सवाल को लेके थोड़ा सा ये पर्सन परेशान है। ये जिंदगी में आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे चैरियट के कार्ड में एक रफ्तार होती है, वो स्लो स्पीड में आगे बढ़ने वाला कार्ड नहीं होता, क्योंकि ये रथ चलाने वाला इंसान होता है। तो वैसे ही ये पर्सन भी चाहते हैं कि कुछ तो आप दोनों को ऐसा सपोर्ट मिल जाए, जिस वजह से आप दोनों की ये जो जर्नी है वो बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़े। ऑलरेडी जो डिलेज हो गए हैं वो डिलेज अब आगे ना आप दोनों को फेस करने पड़े। अगला कार्ड है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश जरूर चल रही है। मतलब जिस भी प्रॉब्लम में उलझे हैं, जैसे मान लीजिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेके कुछ दिक्कतें हैं, तो उस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए भी अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रहे हैं और कोशिशें चल रही है। और इनको यही लग रहा है कि एक ना एक दिन तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू बाकी लोगों की भी समझ में आ जाएगा कि ये इस रिश्ते के लिए या फिर इस तरह से स्ट्रगल क्यों करना चाहते हैं इतनी मुसीबतों के बावजूद भी। फिर है किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरियस, लियो, सैजिटेरियस। अब जैसे वक्त आ गया है एक्शन मोड में आने का, तो वैसे ही काफी ज्यादा सोच विचार करके मे बी ये कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, या फिर उस कदम के बारे में रीथिंकिंग चल रही है कि शायद अब एक्शन मोड में आना ही सही रहेगा। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। कई बार हम अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से बात करने से पहले जुबान को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब जुबान से बातें बयान नहीं हो पाती, जो दिल में हम सोचते हैं वो बातें जुबान तक नहीं आती, तो ब्लॉक फील होता है या फिर कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। तो वैसे ही शायद इनकी भी हालत हो जाती है। कितना भी ये खुद को प्रिपेयर क्यों ना करे, एन वक्त पे ये सभी बातें भूल जाते हैं या फिर उनको बात करने का मन नहीं होता। तो यहाँ पे इस बार ऐसा ना हो, इसकी वो पूरी तैयारी कर रहे। मतलब कुछ तो मन में चल रहा है जिसको ये रियलिटी में साकार करना चाहते हैं। और नेक्स्ट है द वेल। ये कार्ड इसी डेक में आता है। विश थिंकिंग कर रहे हैं, विशफुल थिंकिंग हो रही है। ये जैसे दुआएं प्रार्थना मैनिफेस्टेशन कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन भी दुआएं प्रार्थना मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि बस अब इस बार मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन खुल के बातचीत करेंगे ऐसा नहीं। इसका चेहरा जैसे हम क्लियरली नहीं देख पा रहे, वैसे ही ये पर्सन भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लेके प्लान कुछ ना कुछ तो कर बैठे हैं, लेकिन हो सकता है पूरी क्लियर बात आपके सामने फिलहाल ये नहीं रखेंगे।
करेंगे जब प्लान सक्सेस होगा, या फिर इनको ज़िंदगी में जो सक्सेस चाहिए उसके बाद ही मे बी ये हो सकता है आपके सामने कुछ बातें रिवील करना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन का कार्ड ये भी बताता है कि इंसान के दिल में जो है वही ज़ुबान पे आना चाहिए, कहीं न कहीं सच्चाई होनी चाहिए कि उनको लगता है। तो मे बी उनके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल में तो कुछ और सोचते हैं लेकिन ज़ुबान से कुछ और कहते हैं, और इनको ये समझ में आ रहा है कि ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से ही शायद इनकी ज़िंदगी में बार-बार प्रॉब्लम आती रही है। ये इर्द-गिर्द के कोई वेल विशर अपने आप को कहने वाले लोग भी हो सकते हैं जो गलत सलाह-मशवरा देते हैं। ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे हमें तुम्हारी बहुत परवाह है, हमें फ़िक्र है, लेकिन इन रियल उनका जो इंटेंशन है वो तो कुछ अलग ही है। इनसाइट का कार्ड ये भी बताता है कि उनकी जैसे अब आँखें खुल गई है, क्लियरली उनको कुछ बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे भी एक ऑरा दिखाई दे रहा है। वैसे ही नेगेटिव ऑरा से निकल के ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने कुछ शायद सच रिवील हो चुके हैं। एक्सेप्टेंस का कार्ड ये भी बताता है कि अगर ये मानने को तैयार नहीं थे, मतलब कुछ ऐसी बातें थी जो आप बार-बार उनको समझा रहे थे लेकिन वो समझ नहीं रहे थे या फिर स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है अब आपकी बातों के ऊपर उनको यकीन आ गया है, ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये भी बताता है कि आप क्यों उनको इतना समझाने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपके समझाने के पीछे असली मतलब क्या था, ये वो अब बिल्कुल सच्चे तरीके से समझ गए हैं। अब डिसीजन लेने का वक़्त जैसे आ गया है। पहले ये पर्सन शायद वक़्त के भरोसे काफ़ी ज़्यादा रुके हुए थे कि जब सही वक़्त आएगा तब सही फैसला ले लेंगे, लेकिन अब जैसे उनको समझ में आया है कि जब तक खुद हम तैयार नहीं होंगे कोई फैसले को लेने के लिए, तब तक ज़िंदगी में बदलाव भी नहीं आ सकता। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है थोड़ा-सा अवेकनिंग की वजह से मैनिफेस्टेशन, थोड़ा-सा ध्यान धारणा, योग, ऐसा अगर 1-2 मिनट भी ये कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इनको थोड़ा-सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जैसा फ़ील हो रहा है और शायद इसीलिए इनकी कुछ आँखें खुल रही है। और फाइनल है क्लियर योर एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी से निकल के ये पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे जैसे कई सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बापा जैसे लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि हमें खुद अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी पड़ती है, कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उनसे रास्ता निकाल के आगे बढ़ना ही पड़ता है, तब जाके कहीं मंजिल मिलती है। वांटिंग टू मेक द एफर्ट, अब वक्त है कि जो चाहिए वो रिजल्ट लाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करो। मतलब पहले शायद ये सिर्फ सोचते बैठते थे या फिर दूसरों से हेल्प लेने की उम्मीद करते थे कि ऐसा होगा तो मैं इससे हेल्प लूंगा या फिर ये है वो मेरी मदद के लिए आ जाएगा, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि ऐसा तो होने से रहा। टाइम टू डांस, सिंग एंड प्ले, अब वक्त है एक्शन मोड में आने का। तो वक्त की जो एक आप कह सकते हैं नज़ाकत है वो भी इनको समझ में आ रही है। जैसे आप हर वक्त तो जो 24/7 डांस नहीं कर सकते, ना ही गाना गा सकते हैं, ना ही एक्शन मोड में रह सकते हैं, लेकिन वक्त हर पहलू में कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे काम के लिए स्पेसिफिक वक्त निकालना, रेस्ट भी उतनी ज़रूरी है, तो नींद के लिए वक्त निकालना, अपनी प्राइवेट लाइफ के लिए कुछ वक्त निकालना, फैमिली के लिए वक्त निकालना, ये सभी वक्त की अहमियत है जो स्पेसिफिक टाइम पे हमें वक्त कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। वैसे ही ये पर्सन भी अब जो भी वक्त इनके हाथ में है उसको पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं या फिर जो भी मौका है उसको हाथ से गंवाना नहीं चाहते। आई फील लाइक एन इडियट फॉर द चॉइसेस आई हैव मेड, इनको काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने कैसे ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर दी, मैंने कैसे ऐसे डिसीजन ले लिए जो बिल्कुल गलत थे। कमिंग इनटू द रियलाइजेशन, अब एहसास हो रहा है कि दूसरों की बातों में आके कई बार हम कितने गलत फैसले ले लेते हैं। दूसरों पे अगर ब्लाइंड फोल्डेड होकर भरोसा करते हैं कि ये तो पर्सन मुझे जो बता रहा है वो बिल्कुल सही है, और दिल मानने को तैयार नहीं होता, फिर भी दूसरे के ऊपर भरोसा करके अगर ज़िंदगी के बड़े-बड़े डिसीजंस आप ले रहे हैं या फिर उनको आपके डिसीजंस लेने दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। यहाँ पे भी इनको भी कुछ ऐसा रियलाइज़ेशन हो रहा है। योर बॉडी टाइप का कार्ड ये भी बताता है कि अब इनकी तरफ से अट्रैक्शन लेवल आपके लिए तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ आपको पाने का ख़्याल भी मन में है, जिसको ये कन्फर्म करना चाहते हैं। व्हाट द हेल डू आई से, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे पता है कि इनको ये सभी बातें जो आप समझाने की कोशिश कर रहे थे वो समझ में आ गई है। मतलब स्वीकार करना चाहते हैं कि फाइनली आप ही सही थे, लेकिन वो किस कौन से वर्ड में ये एक्सेप्ट करे या फिर आपको समझाए कि हाँ अब वो पूरी तरह से समझ चुके हैं, बात को मानते हैं या फिर बातों की अहमियत उनको समझ में आ गई है। तो कुछ ना कुछ बातें एक्सप्रेस करने को लेके अभी भी इनकी दिक्कत है। और फाइनल है मेकिंग प्लान्स,
प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, ऐसे कई सारे चॉइसेस उनके सामने हैं, लेकिन ये पर्सन अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। इनके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है और शायद इसी वजह से ये जब तक प्लान सक्सेस नहीं होता तब तक शायद खुल के आपके सामने सभी बातें रिवील नहीं करना चाहते। मे बी हो सकता है आपको अचानक से सरप्राइज़ देना चाहते हैं। अपनी गलती का रियलाइज़ेशन होने की वजह से इनके अंदर आपको कोई चेंज भी देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।